हमारे पास किसी भी संख्या को लिखने के लिए संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर के जो संख्याएं होती है वे होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास किसी भी प्रकार के संख्याओं को लिखने के लिए कुल मिलाकर के अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो 10 प्रकार के सिंबल या प्रतीक या चिन्ह होते हैं। इन 10 में से हम जानते हैं क्या कि यहाँ पर प्रत्येक का अपना अपना एक एक वैल्यू होता है या मान होता है। इसमें अगर 0 को सबसे पहले अगर देखा जाए तो शून्य का अकेले खुद का कोई मान नहीं होता। जब शून्य को किसी भी संख्या के जब जानते हैं प्रत्येक संख्या का अपना अपना एक एक तरफ होता है जिसे हम लोग लेफ्ट और राइट कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये जो संख्याएं वगैरह है इसको हम लोग निर्जीव पदार्थ मान करके चलते हैं और इनका दायां बायां या फिर लेफ्ट राइट नहीं होता। इस स्थिति में ये हमारे लेफ्ट राइट से इसका लेफ्ट राइट होता है। जैसे मान लीजिए क्या अगर मैं यहाँ पर 7 लिखा हूं तो 7 का यहाँ पर हम कह सकते हैं ये राइट है। राइट को हम लोग अंग्रेजी में दायां कहते हैं और ये लेफ्ट है, इसको हम लोग बायां कहते हैं। इस स्थिति में लेफ्ट और राइट में क्या होता है, अगर हम शून्य को अगर हम राइट साइड रखे मान लीजिए तो यह इसके मान को 10 इंटू प्लस कर देता है, यानी कि 10 गुना इसे कर देता है, 70 हो जाता है। तो किसी भी प्रकार में अगर 1 में लगाएंगे तो वह 10 करेगा, 2 में 20, 3 में 30। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए शून्य के लेफ्ट साइड लगाया जाए, मान लीजिए किसी अन्य संख्या में मान लीजिए अगर हम 0.5 लिखे तो तब इसका जो मान होगा वह सिर्फ 5 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये कि शून्य का जो वैल्यू जो अपना मान होता है वह संख्याओं के बाईं तरफ तो होता है लेकिन दाईं तरफ होता नहीं है। वैसे संख्या रेखा पर देखा जाए तो शून्य के बाद भी आगे के पीछे भी संख्याएं होती है और इसको जब हम लोग संख्या के रूप में पढ़ते हैं तो वास्तव में जो संख्या शून्य से बड़ी होती है फिर शून्य के बाद आती है उसे शून्य की उत्तरोत्तर संख्या कहते हैं और जो शून्य के पूर्व आती है उसको शून्य की पूर्वोत्तर संख्या कहते हैं। तो पूर्वोत्तर संख्या अगर इसके पीछे वाली संख्याओं को लेंगे तो वहां पर हमें -1, -2, -3 ये प्राप्त होगा। उसको हम लोग नंबर सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज हम लोग मूल रूप से आज पढ़ रहे हैं क्या कि किसी भी संख्या को कैसे लिखे और पढ़े, हाउ टू रीड एंड राइट एनी नंबर। अब देखते हैं यहाँ पे कि संख्याओं को तो पहले 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इन संख्याओं को जो हम लोग पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग एक विशेष प्रकार के मान का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या तो इकाई दाई। इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या होता है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इसके बाद खरब, 10 खरब। इस तरह से आगे भी संख्याओं को बढ़ सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास संख्याओं को लिखने के लिए ये होता है। अब हम लोग करते हैं क्या कि जब हमें संख्याओं को चूंकि अगर देखा जाए तो 0 से अगर 0 अगर अकेले लिखे 0 तो 0 का तो कोई अपना मान होगा नहीं, लेकिन 0 का अगर दाईं तरफ कोई संख्या लगाए जिसका मान होता है। वैसे अगर 1, 2 में देखा जाए तो इन सभी को हम लोग एक अंक की संख्या के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक अकेले है तो ये एक अंक की संख्या है। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो यहां से 1 से लेकर के 9 तक इन सबों को हम लोग इकाई का अंक या एक अंक की संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक अंक की संख्या में आप लोग ये भी ध्यान दे सकते हैं कि एक अंक की संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है तो 1 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है। इसके बाद अगर देखा जाए 9 से अगर आगे की ओर बढ़ा जाए तो हमें अगला संख्या क्या मिलता है 10 मिलता है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इकाई के अंतर्गत आप यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक के संख्याओं को रख सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पर दाही 10 पर आते हैं तो ये दाही इकाई और दाही यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये 10 हो गया तो 10 से लेकर के आप बढ़ते रहे कहां तक आप बढ़ते रहे 99 तक। यानी कहने का मतलब ये कि 10 से लेकर के 99 तक का जो संख्या होता है वह 2 अंक की संख्याएं होती है। तो इस तरह से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वह 10 है और सबसे बड़ी संख्या जो है वह क्या है 99 है। क्यों है ऐसा? अगर 1 से अगर संख्या में बढ़ते रह जाए तो 9 आता है। अब 9 के बाद ठीक अगर 9 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या मिलता है हमें
10 मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि इस प्रकार से संख्याओं में प्रत्येक उत्तरोत्तर संख्या अपने पूर्वोत्तर संख्या से एक अधिक होती है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो प्रत्येक में एक एक अगर आप जोड़ देते हैं तो अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अगर एक एक घटा देते हैं आगे वाली संख्या में तो हमें पीछे की संख्या प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से 9 में अगर 1 जोड़ा जाए तो 10 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब सीधा है कि 10 में 2 अंक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शून्य जो है वह संख्या के दाईं तरफ लगा हुआ है, और हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब दाईं तरफ लगेगा तो यह वैल्यू करेगा, ये करेगा, और जब बाईं तरफ लगेगा तो वैल्यू नहीं करेगा, इसका मान नहीं होगा। इस स्थिति में इसलिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। इस तरह से आप एक स्ट्रिंग अगर देखा जाए तो इसको आप याद क्या रख सकते हैं कि किसी भी अंक की, चाहे वह 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, किसी भी अंक की जो सबसे छोटी संख्या होंगी उनको आप याद करने के लिए 1 के साथ उसको शून्य लगाएं। जितनी भी आपको मान लो 5 अंक की संख्या लिखना है तो 1 के साथ 4 शून्य लगाएं तो 5 अंक हो जाता है, तो वह 5 अंक की सबसे छोटी होगी। और 5 9 को अगर आप निरंतर मात्रा में लिख देते हैं तो वह 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होंगी। हम उस और अभी नहीं जाएंगे। हमारा अभी पढ़ने का मूल मकसद क्या है कि हम संख्या को कैसे लिखें और कैसे पढ़ें। अब इसके बाद दाही हो गया, इसमें 99 तक आएगा। इसके बाद इसी प्रकार से इकाई दाही, इसके बाद सैकड़ा, इकाई दाही 2 अंक आएगा, फिर 10 से ठीक है यहाँ पे 99 तक। सैकड़ा में 3 अंक आएगा, तो इसमें 100 से लेकर के 999 तक आएगा। इसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लेकिन जिस तरह से जितनी बड़ी संख्याएं होंगी उसको इस तरह से हम व्यक्त करते हैं। अब क्या देखते हैं कि जब इसके हम लोग उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं, इसके बाद एक बड़ी सी भी संख्या लेते हैं, और इन संख्याओं को हम लोग लिख पढ़ करके थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए एक बड़ी संख्या दी हुई है, यहाँ पर एक संख्या और मान लीजिए ये बड़ी संख्या दी हुई है, हमें इसे पढ़ना है और इसे लिखना भी है। अब हम कैसे लिखे पढ़े? तो अगर आप इसे पहले चलते थे, अगर आपको याद नहीं इकाई दाई सैकड़ा, तो इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो अरब के बाद 10 अरब, फिर खरब चले आएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं, मान लीजिए खरब, खरब के बाद आ जाएगा 10 खरब, उसके बाद आ जाता है नील, उसके बाद आ जाता है 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख, इस तरह से आते रहता है। फिर अगर मूल रूप से देखा जाए इन संख्याओं को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो ये एक विशेष प्रकार की पद्धति है जिसको कि हम लोग इंडियन सिस्टम या फिर इंडियन सिस्टम इसको आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों को हम लोग एक में रखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और जब भी संख्याओं को हम लोग लिखते हैं तो लिखते समय इस तरफ से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 7556, तो इस तरह से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार के स्थान पर 7, तो 7000, सैकड़ा का मतलब 100, तो 5, 7500, मान लीजिए 60, 60। तो हम लोग संख्या को लिखते हैं तो लिखते समय बाईं तरफ से लिखते हैं, लेकिन जब उसे पढ़ना होता है तब पढ़ने के लिए हम लोग इकाई दाई करने के लिए, उसे काउंट करने के लिए हम लोग पहले दाई तरफ से काउंट कर देते हैं और फिर बाईं तरफ से उसे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए इसमें इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। अगर संख्याएं बहुत बड़ी हो, अगर आपको पढ़ने में इस तरह से अगर दिक्कतें आती हो तो आप उसे ऐसा भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इकाई दाई सैकड़ा के साथ आप पढ़ पाएंगे क्या कि 467, 66 के बाद 67 होता है, फिर 467। इसके बाद इकाई दाई सैकड़ा के बाद होता है क्या, हजार। तो जो जितना भी है इसे आप हजार मान लीजिए। इसके बाद ये दोनों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको लाख। फिर ये दोनों कितना हो जाएगा, लाख के बाद क्या था, लाख और 10 लाख, लाख और 10 लाख आप ये दोनों को मान लेते, ये हो जाएगा लाख 10 लाख करोड़। इसको मान लीजिए आप तब करोड़, तो ये क्या चला आएगा, अरब। अब इसको पढ़ने में कितना आसानी हो जाएगा, आप कर देते हैं 76 अरब 52 करोड़ 96 लाख 5467। इस तरह से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या उसे आप लिख सकते हैं। और कोई संख्या मान लीजिए पहले से लिखी हुई हो तो लिखी हुई संख्या को आसानी से आप व्यक्त भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख रही है हमें, मान लीजिए अगर वो शब्द में लिखे हुए हैं पहले से, तो शब्द में लिखी हुई संख्या को जो भी संख्या लिखा, मान लीजिए अरब तक संख्या लिखा हुआ है, तो अरब तक का ऐसे बिंदा आप दे दे, मान लीजिए इस तरह से आप बिंदा दे दे, इस तरह से जो भी हो, मान लीजिए इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 अरब, खरब,
सॉरी नील 10 इस तरह से। अब ये हो गया। इसके बाद जो भी संख्या लिखा है, अब जैसे यहां पर लीजिए हमने क्या किया था, संख्या बड़ी से लिखी हुई थी, इसको क्या किया हमने सैकड़ा में, उसके बाद ये इकाई दाई सैकड़ा में, इसके बाद 1000 10,000 को 1 में, लाख 10 लाख को 1 में, करोड़ 10 करोड़ को 1 में, और अरब 10 अरब को 1 में लिख दिया। और लिखने के बाद बस उसको नामांकन कर दिया। अगर इसको पढ़ा जाए तो 76 अरब 52 करोड़ 96 लाख 5,467, तो आसानी से इस संख्या को पढ़ा जा सकता है। फिर अगर दूसरे संबंध में देखा जाए संख्याओं के लिए विशेष प्रकार का गुण और क्या होता है, तो कोई भी संख्या, मान लीजिए हम यहाँ पर एक संख्या 6 को ले लेते हैं। अगर 6 संख्या यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है, तो ये संख्या अपने आप में इसका एक अपना वैल्यू होगा। तब इसका जो वैल्यू है वह 6 है वैल्यू, 6 है वैल्यू। तो इस स्थिति में अब ये पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, ये अपने आप में एक सवाल उठता है। क्योंकि जब आप लोग इस पर आगे पढ़ करके संख्याएं आदि करते हैं तो आपको इनकी आवश्यकताएं पड़ती है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि संख्या जो होता है, इसका मूल रूप से जो चिन्ह होता है, संख्याओं का जो साइन होता है, हमेशा ही वह संख्या के बाईं तरफ होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 6 है, मान लीजिए अगर 6 जोड़ 5 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, +8 लिखा हुआ है, इस तरह से, इसका मतलब ये है कि अब ये 6 जो है ये प्लस में है। क्योंकि अभी इस तरह का जो इस तरफ जो अभी है ये दाईं तरफ, इधर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, कोई भी चिन्ह नहीं है, माफ कीजिए कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इस स्थिति में हम मान लेंगे क्या कि वहां पर प्लस हाइड है। हाइड का मतलब छिपा हुआ होता है। इस तरह से मान लीजिए 2 4 5 8 10 12 15 कुछ भी आप लिखते हैं, उसके साथ अगर माइनस प्लस लगा हुआ नहीं होगा तो आप उसे हमेशा ही प्लस में समझेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई संख्या वास्तव में अगर ऋणात्मक होंगी, माइनस में होगा, तो उसका जो चिन्ह होगा वह संख्या के दाईं बाईं तरफ होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये 6 जो है अभी ये धनात्मक है, 5 धनात्मक है और 2 यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है। क्यों ऋणात्मक है? क्योंकि 2 का जो चिन्ह है वह 2 के बाईं तरफ है और वह चिन्ह क्या है, माइनस में। और हम लोग पहले से जानते हैं कि कोई भी संख्या, कोई भी पदार्थ वगैरह हो तो वह अगर निर्जीव हो तो उसका कोई अपना खुद का दायां बायां होता नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो मेरा दायां बायां जो है वह आपके उल्टा होगा। मान लीजिए ये मेरा राइट है तो जो आपका राइट होगा वह मेरे लिए लेफ्ट हो जाएगा। तो ये सजीवों के लिए होता है, क्योंकि सजीव का अपना खुद का राइट लेफ्ट होता है, परंतु संख्याओं का ऐसा होता नहीं है। इसलिए संख्याओं के लिए हमेशा मान लेना होता है क्या, अगर संख्या के ठीक अगर मान लीजिए बाईं तरफ कोई अगर चिन्ह नहीं है तो वह प्लस में होगा, और अगर होगा तो वह माइनस में होगा। इस तरह से आप अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले, इसको ठीक इसी प्रकार से पहले लिखे, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 के रूप में। और अगर मान लीजिए कोई संख्या कही गई हो, मान लीजिए 5 करोड़ 76 लाख या जो कुछ भी संख्या 5 करोड़ 76 लाख 92,578 कुछ भी इस तरह संख्या हो, इससे बड़ी भी संख्या हो, तो जो भी संख्या दी हुई हो उसको पहले ध्यान से सुने। संख्या को सुनने के बाद उसके लिए इस तरह से बिंदुवार उसे बनाए। बिंदुवार देने के बाद उसको संख्याओं को लिख दे पहले, और लिखने के बाद ठीक इसी प्रकार से इकाई दाई सैकड़ा ग्रुप में ले ले। तो सैकड़ा तक का जो संख्या होगा तो उसे तो आप 100% 100 को ऐसे कह ही दीजिएगा। मान लीजिए 467, और जो भी संख्या होगा ये दोनों को मिला करके, मान लीजिए अगर यहाँ पर 5 है तो 5 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 1 और होता तो यहाँ पर 15 हो जाता तो 15,000। मान लीजिए यहाँ पर 96 है तो 96 लाख लिखेंगे हम लोग, और अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 होता तो सिर्फ 6 लाख लिखते। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसी प्रकार से मान लीजिए अगर संख्या इतना ही तक होता तो तब 6,15,467। यानी कहने का मतलब ये कि जहां तक वह जाता हो उसे वहां तक जाने दीजिए, और उसके बाद इसको ध्यान में रख करके इकाई दाई के रूप में उसे व्यक्त कर दीजिए। आशा करता हूं यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।